आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक धरना प्रदर्शन हो रहा है और जम्मू कश्मीर के जो इश्यूज हैं उनको लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। थोड़ी तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रोटेस्ट को परमिशन के साथ, यहां से दिल्ली से परमिशन लेने के बाद इस प्रदर्शन को किया जा रहा है और प्रदर्शन में जो तमाम जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं या वहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सबसे अहम इशू जो जम्मू कश्मीर के हैं वो इस प्रोटेस्ट से उठाए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर अभी फ़िलहाल चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर आपको ख़ास तौर पर एक पिंजरा दिखाई दे रहा होगा और ये पिंजरा भी इस प्रदर्शन का एक हिस्सा है। ये पिंजरा रखा गया है और इसका रखने का जो इंडिकेशन है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को इस तरह एक पिंजरे में बंद कर लिया गया है। इसलिए हम जो डिमांड कर रहे हैं वो फ्री जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर में जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को हटाया जाए और इस पिंजरे की तरह हमें कैद ना किया जाए। इसलिए दिल्ली में जो ये प्रदर्शन हो रहा है JK80 के तहत हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो परमिशन ली गई है वो JK आवामी तहरीक की तरफ से दिल्ली पुलिस से परमिशन ली गई है और उसके बाद इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। हालांकि इस प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे मुजफ्फर शाह साहब भी मौजूद हैं और उसके अलावा इरफान लोन साहब मौजूद हैं, वकार भट्ट साहब मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल और सियासी और सीनियर एडवोकेट्स और तमाम जो यहाँ से लोग जम्मू कश्मीर से हैं वो मौजूद हैं। इन लोगों से चर्चा करूंगा और फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि इस प्रदर्शन के, इस प्रोटेस्ट के करने की वजह क्या है, क्यों यहाँ पर पिंजरा रख करके, क्यों यहाँ पर अपने आप को कैद दिखा करके कि हम कैद हैं, पिंजरा इंडिकेशन दे करके क्यों ये प्रोटेस्ट किया जाता है। सबसे पहले वकार भट्टी साहब आपके पास आ जाता हूँ मैं, क्योंकि आप ही ने ये बैनर के तले आपने प्रोटेस्ट किया है। क्या डिमांड है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली आपको आकर के प्रदर्शन करना पड़ा? सर, मुझे दिल्ली हर 2-3 महीने बाद हम आते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। उसका रीज़न है कि कश्मीर में हमें परमिशन मिलती नहीं है और अगर हम 4 लोग भी जाते हैं तो हमें बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद UAPA और PSA का आगे केस बुक होने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम दिल्ली आते हैं। मुझे यहाँ पीसफुल लगता है और परमिशन भी दी जाती है और यहाँ अच्छा लगता है कि मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। और क्यों साथ में, इसलिए भी कि जो फरमान निकलते हैं जम्मू कश्मीर से, जो हुक्मनामे निकलते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो होम मिनिस्टर ऑफिस से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकलते हैं। LG वहाँ हो रहा है, जहाँ यहाँ से जो हुक्म निकलेगा वो वहाँ LG साहब को करना है। अगर यहाँ से कल हुक्म निकलेगा कि जम्मू कश्मीर में ये होना चाहिए, LG साहब को करना है। इसलिए हम आते हैं दिल्ली और दिल्ली होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी आपने पिंजरा दिखाया है, जम्मू कश्मीर पिंजरे में ही बंद है। अगर कोई जर्नलिस्ट बात लिखता है, कलम का इस्तेमाल करता है तो उसकी कलम छीन ली जाती है। अगर कोई एक्टिविस्ट आवाज़ निकालता है तो उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। अगर कोई उलमा और जैसे वीरी साहब की बात करूं, दाऊदी साहब की बात करूं, धार्मिक जो लोग हैं, अगर वो अपना धार्मिक फ़र्ज़ निभा रहे हैं तो उनको PSA में, जेलों में बंद किया जाता है। 335A जम्मू कश्मीर जब ख़त्म किया गया था उस टाइम हज़ारों की तादाद में लोगों को जेल बंद किया था और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को भी जेल बंद किया था और बाकी जो लोगों को बनारस, उत्तर प्रदेश, दिल्ली अलग जेलों में बंद किया था। उस दिन से आज दिन तक वो लोग आज भी जेलों के अंदर हैं और उनकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले जेवर बेच रहे हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं, जानवर अपने बेच रहे हैं अपने परिवार के, अपने बच्चों को रिलीज़ करवाने के लिए। एक PSA ख़त्म होता है, दूसरे PSA लग जाता है। एक UAPA ख़त्म होता है, दूसरा UAPA लग जाता है, बिना किसी जुर्म के। कोई रेप नहीं, कोई मर्डर नहीं, कोई मिलिटेंसी एक्टिविटी में वो लोग शामिल नहीं होते, फिर भी उन लोगों को 4-4, 5-5, 10-10 साल में जेलों में, वो आज भी जेलों में बंद हैं, जो बेगुनाह लोग हैं। आप उलमे दीन को बात देख लीजिए, वीरी साहब की बात मैं करूंगा। मीरवाज़ उमर फारूक साहब को कहते हैं जी, LG साहब जी हमने छोड़ा हुआ है, लेकिन आपने देखा कभी? वो मीरवाज़ साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, वो तो कोर्ट मूव कर गए हैं, वो तो हाई कोर्ट अपील कर चुके हैं। तो इस तरीके की जो गुंडागर्दी जम्मू कश्मीर हो रही है, उस वजह से हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। 3 डिमांड हमने रखी हैं। एक, जम्मू कश्मीर पहले ही ड्रग्स हर घर तक पहुंच चुका है। हमारे जो नई नस्ल है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही है, फ्रस्ट्रेशन में है और वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। सरकार उसको रोक नहीं रही है। दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है कि हर 2-3 किलोमीटर पर वाइन शॉप खोल रही है और फिर वाइन शॉप खोल के हमारे बच्चों को कहा जाता है कि तुम जाओ ये शराब पियो, और इसी में जम्मू कश्मीर में अमन और पीस दिखा रहे हैं दुनिया भर में। हम चाहते हैं वाइन शॉप
जम्मू कश्मीर में बैन होनी चाहिए, जैसे बिहार में बैन है, जैसे गुजरात में बैन है, बाकी अदर स्टेटों में अगर बैन है तो फिर जम्मू कश्मीर में ओपन क्यों है वाइन शॉप? बिल्कुल शराब बैन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जितने भी सियासी लोग हैं या धार्मिक लोग हैं उन तमाम लोगों को रिलीज़ किया जाए, और जो बाहर की जेलों में बंद हैं उनको जम्मू कश्मीर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनके परिवार वाले सफ़र करते हैं, वो दिल्ली, गुजरात, बम्बे नहीं आ सकते। तीसरी डिमांड भी सुन लीजिए। तीसरी डिमांड है जो काले कानून है आपके अफसा, UAPA, PSA जैसे ब्लैक लॉ, इनको तुरंत ख़त्म कीजिए और उसके बाद आप शो ऑफ करिए कि दुनिया भर को दिखाइए कि इधर जम्मू कश्मीर में सब चंगा है। नहीं तो हमें ये लगता है कि आपने जो 370-35 को ख़त्म किया था, आप एक तानाशाही सरकार चला रहे हो और आप जम्मू कश्मीर की आवाम को डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम डरेंगे नहीं। अगर आज आपको चंद लोग दिखते हैं, चंद एक्टिविस्ट लीडर यहाँ दिखते हैं, तो इंशाल्लाह हम इतनी औकात भी रखते हैं कि पूरे कश्मीर को भी हम जंतर मंतर पर बैठा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो परमिशन होती है और यहाँ जो इनको परमिशन मिली है उसकी भी मैंने जानकारी ली है। लगभग 15 से 20 लोगों की यहाँ इनको परमिशन दी गई है और उसी हिसाब से लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। चलिए, और लोग भी हैं, चर्चा करेंगे। और मुजफ्फर शाह साहब के पास आ जाता हूँ। चलिए मुजफ्फर शाह साहब, थोड़ा सा आगे आ जाइए जनाब, क्योंकि लोग बैठे हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो मसला ये है, आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा इधर आइए, आप मेरे पास खड़े होइए ज़रा, बातचीत जब भी मज़ा आएगा। खड़े हो जाइए मेरे साथ ज़रा। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि धारा 370, 370 पर तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के बोलते हैं। ज़रूरी है ये सब प्रोटेस्ट करने से आवाज़ उठेगी, आपको लगता है? ये वाला जो आज प्रोटेस्ट है, ये चूँकि हमारी सोसाइटी से ये जुड़ा हुआ है, 370 और 35 से सुप्रीम कोर्ट में है, वो अपनी जगह चल रहा है और उम्मीद है कि सही फैसला लिया जाएगा। मगर जो ये इश्यूज़ आज इन नौजवानों ने यहाँ पे उठाए हैं, मैं भी इसीलिए यहाँ पे आया, इनके समर्थन में खड़ा हुआ, क्योंकि ये हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं। शराब की दुकान खोलनी चारों तरफ जम्मू में, अब कश्मीर में। उसमें प्रॉब्लम ये है हमारे लिए कि वहाँ पे करीब 35 लाख हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त द हाईएस्ट रेट इन द कंट्री अनएम्प्लॉयड हैं। जब आप उनको फ्री अल्कोहल की शॉप्स दे, और उसके साथ साथ जो दूसरा ये इशू है ड्रग मेनेस का, ये ड्रग्स इतना आजकल करीब 6.5-7 लाख रजिस्टर्ड वहाँ पे इस वक्त हमारे पास हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे दोनों तरफ से। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लब्ड विद अल्कोहल एंड देन ड्रग, दिस इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर फॉर माई नेक्स्ट जनरेशन, या जो अभी की जनरेशन है। सो इसलिए हमने सियासत को बालाताक रखकर हम यहाँ पर आए, और इसीलिए हम इस समर्थन में यहाँ पर हैं कि ये ड्रग्स का मामला, इसको देखा जाए, जो आपके ये अल्कोहल का मामला इस वक्त चल रहा है उसको देखा जाए। जो उनने तीसरा पॉइंट, और बहुत ही वाजिब पॉइंट है, जितने भी हमारे दीनी उलमा हैं या आपके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जिनको बंद किया गया है विदाउट एनी ट्रायल, हमारे पूरे मुल्क के दूसरे जेलों में, उनको रिलीज़ किया जाए। These are the 3 main issues apart from what is happening in Jammu today। वो आपको भी पता है, सारा जम्मू इस वक्त जुलूस रहा है, और कश्मीर का आपको खबर ही, उसमें ज़्यादा बात करने की बात है नहीं। सो द LG गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को ज़रा कश्मीर की तरफ जो वो नींद लगाए बैठे हुए हैं, उनको खड़े हो जाना चाहिए और इस मामले को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर आज खड़े हैं। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। एक एक करके सबके पास आ जाता हूँ। इरफान साहब से भी ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर सर के पास में आ जाऊँगा। इरफान साहब आइए, थोड़ा सा आगे मेरे पास आ जाइए। 370 पर तो अक्सर बात करता हूँ मैं, आज ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों का हो रहा है, मेरी तो एक हमेशा सवाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वालों से बहुत आम सा रहता है जो यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं। क्या लगता है कि प्रोटेस्ट से सरकार जागेगी? क्या कुछ फ़ायदा होगा? क्योंकि शराब बिक रही है, मत पीजिए आप, ड्रग्स हो रही है, आप इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन जो और मुद्दे हैं क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हम यहाँ पर जंतर मंतर में हैं, और जंतर मंतर में हम इसलिए है, यहाँ पर ये वकारज भट्टी और इनके साथियों ने ये आयोजन किया था, और यहाँ पर ओपी शाह साहब, मुजफ्फर शाह साहब, हमें दावत थी, हम भी यहाँ पर आए। मैं अभी ये किताब देख रहा था, ओपी शाह साहब ने लिखी है, इसमें लिखा है इन परस्यूट ऑफ पीस। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि पूरे देश में ये वो जगह है, यहां से हर जगह पर आवाज चली जाएगी कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ हो। इंसाफ ये हो कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 आप देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है।
वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें यह लिखा गया है कि पार्लियामेंट भी उसे खत्म नहीं कर सकता है, आप उसे आर्बिट्रेरीली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में, हम सब के जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा हजारों में लोग जेलों में बंद है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट ड्रैकोनियन लॉ है जिसमें कोई ट्रायल नहीं होती है। आप बात करते, आपको आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, वहां पर जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। आप कहते हैं बदल गया कश्मीर, मैं तब मानूंगा ये बदल गया। मैं यहां की सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वहां अपसफा रिवोक करेंगे, आप डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट रिवोक करेंगे, आप अनलॉफुल को वापस ले लेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करेंगे, आप कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस लाएंगे, हम तब मानेंगे कि जो 5 अगस्त का आपने मंगल सिंह का जो डाका डाला था, अन्याय किया था हमारे साथ, एक स्टेट को यूटी बनाया, जो संविधान ने गारंटी दी थी 370 के माध्यम से कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 3 चीजों पे इनके साथ रिश्ता रहेगा, उस रिश्ते को इन्होंने तोड़ा 5 अगस्त को। हम इनको बताना चाहते, आप कहते हैं बदल गया नया कश्मीर, फिर अब सपा क्यों नहीं वापस, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट क्यों नहीं वापस, आप वहां पर अनलॉफुल क्यों नहीं ले रहे वापस। और बात जुल्म इतना है ताबिश भाई कि मुल्क के अन्य राज्यों में उन कैदियों को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा गया है ताकि उनकी फैमिली को भी सख्ती हो। ये कहां का अन्याय है, ये कहां का न्याय है? ये ऐसे लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? इसलिए हम यहां पर आए हैं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, गांधी जी का देश है। हम चाहते हैं कन्नन गोपीनाथन जैसे लोग, ओपी शाह साहब जैसे लोग, पूरे देश के लोग, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम संविधान के दायरे में गांधी जी के देश में गांधी जी के तरीके से चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिले। हम चाहेंगे वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी जाए, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में हमारे समस्याओं का समाधान हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, ड्रैकोनियन लॉज को वापस लिया जाए, और जो ड्रग मेनेस हमारी जो जनरेशन मुब्तला है, हमें मालूम नहीं, जन्नत बेनजीर जम्मू कश्मीर को इसलिए कहा जाता था, वहां क्राइम का नामो निशान नहीं है, वहां पर जो ड्रग्स है ये तो दैट वाज अननोन टू आवर सोसाइटी ड्रग्स। लेकिन क्या बात है कि यहां पर चूक है, किसकी साजिश है कि हम सबसे बड़े तादाद में, इतना छोटा आबादी में राज्य, वो वहां पर ड्रग्स में, क्राइम्स में बहुत आगे चला गया है। इसलिए हम चाहेंगे ड्रग्स मैन्स पे अल्कोहल वहां बैन हो। दिल्ली में, बिहार में, गुजरात में बैन है, जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं अल्कोहल दे दो, जहां हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। अरे क्या पॉलिसी है आपकी? इसलिए मैं मुकम्मल कर रहा हूं ये कह के कि वाजपेयी जी की पॉलिसी इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत में इंसाफ किया जाए। राबिश भाई, देश के लोगों से कहना चाहता हूं, 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, अगले साल 10वां साल होने जा रहा है। किसकी लोकतंत्र की बात ये वहां पर कर रहे हैं? 10 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं, तो क्या ये मानते हैं ये लोकतंत्र है? और मैं सिर्फ लोकतंत्र को चुनाव तक महदूद नहीं रखता हूं, मैं लोकतंत्र को यह मानता हूं कि जम्मू कश्मीर या किसी भी, कोई भी देश का नागरिक हो, उसको अपनी जो जायज बात है वो सुनी जाए, और गांधी जी की तरह अहिंसा से बात रखी जाए, और लोकतंत्र में बातचीत से हर समस्या का समाधान हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि एक जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात कराएं। ओपी शाह साहब, सर थोड़ा सा आपका भी समय ज़रूरी है, आपने तो बहुत अच्छी किताब ही लिख डाली है पूरी, लेकिन आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो आईना दिखाया जा रहा है आज, क्या हकीकत में वही आईना है? क्या सरकार जो आंकड़े दे रही है वो सही आंकड़े हैं? सरकार बराबर आंकड़े दे रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बहुत अच्छा है, क्या वो है, वो आंकड़ा है? मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक खबर भेजना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं कि कृपया करके एक कमेटी 3 आदमियों की, जिसमें उनका विश्वास है, जो निष्पक्ष हैं, ईमानदार है, जिनकी इंटीग्रिटी के बारे में किसी को संदेह नहीं है, ऐसी कमेटी को
भेजें और उनसे कहें कि 3 महीने के अंदर वहाँ की परिस्थिति के बारे में हमको सही मामले में एक ईमानदार नोट दें। उस समय पता लग जाएगा कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा आइडिया आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई कमेटी वहां जाती है तो बहुत चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो कमेटी बायस्ड ना हो, पूरी सेकुलर कमेटी। यही मैंने कहा आपको कि कमेटी ऐसे लोगों की होनी चाहिए जिसमें पूरे देश का विश्वास हो सके, पारदर्शिता हो, पारदर्शिता हर मामले में हो और नॉलेजेबल भी हो, कॉम्पिटेंट भी हो और इंटीग्रिटी भी हो उनमें। ये बहुत आवश्यकता है। एक और बात, हमारे देश का जनतंत्र क्या केवल सब जगह होता है? जम्मू कश्मीर में जनतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का सरताज है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ चुनाव किए जाएं और जल्दी से जल्दी वहाँ का स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए और सरकार ऐसी बने जो लोगों द्वारा चुनी गई दिखे। इसकी आवश्यकता है। डायलॉग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी और सरकार को सब वर्गों के लोगों से संवाद बराबर करना चाहिए। ये इस सरकार का ऐसा लगता है कि संवाद में विश्वास नहीं है। आवश्यकता है, अगर इस देश को मजबूत रखना है, खुशहाल रखना है, और तो ज़रूरी है कि हम सही मामले में सेक्युलरिज्म इस देश में स्ट्रेंथन करें। हर आदमी को इन वर्ड्स एंड डीड्स सेक्युलरिज्म को मानना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और तो तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सबसे बात कर लेते हैं। आप तो जम्मू कश्मीर आवामी तहरीक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बताइए क्या कहेंगे? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो यंग जनरेशन है, क्या यंग जनरेशन भी यही मानती है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है? जी ओबियसली यूथ पूरा ख़त्म हो गया है वहाँ पर। यूथ तो चाहता है कि पिछले 70 साल से पूरा यूथ ख़त्म हो गया। आप देखिए किलिंग्स कितनी हुई वहाँ पे, उसमें यूथ ही इन्वॉल्व थे, यूथ को ही इन्वॉल्व किया। तो आज तक अब स्टोन पेल्टिंग था, फिर अब ड्रग्स। तो ये तो यूथ ही है। यूथ बैकबोन होता है पूरे स्टेट का, पूरे कंट्री का। जब यूथ को ही ख़त्म करेंगे, यूथ चाहता है कि हमारे कश्मीर को एक ऐसा स्पेस दे। अगर कश्मीर ताज है हिंदुस्तान का, तो उसको ताज की नज़र से देखिए ना। तो जितने भी यूथ है कश्मीर में, वो तो सब शहजादे है, वो तो प्रिंस है ना सर? आप लोग प्रिंस हैं और प्रिंस को प्रिंस की तरह नहीं समझा जा रहा। नहीं समझा जा रहा है, सिर्फ दिखावा है। आप सब दिखाते हैं पूरे हिंदुस्तान को, मोदी जी दिखाते हैं पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर में अब नया कश्मीर है। कहाँ से नया कश्मीर है? पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म कर दिया। वायलेंस है पूरे हिंदुस्तान में। मणिपुर की हालत देखिए, मेवात की हालत देखिए, हर जगह वायलेंस ही वायलेंस है। आप कश्मीर में देखिए, अब अल्कोहल, स्कूल के आगे अल्कोहल डाल रहे हैं, अल्कोहल की वाइन। तो तमाम मुद्दे आप लोग लेकर के आए हैं और जम्मू कश्मीर के तमाम जो इशूज़ हैं उस पर दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट की सबसे खास बात यह है कि पिंजरा रख करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी कि ये बताया गया है कि हम इस पिंजरे की तरह कैद हों। तमाम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, वो तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ को दिल्ली से उठाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के तमाम इश्यूज़ हैं उन पर यहाँ पर आपको सीधा हमने दिखाया है कि क्या इन लोगों का कहना है। हालांकि जम्मू कश्मीर के तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर दिल्ली में इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे सब कुछ बहुत सही है, लेकिन जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो कई सवाल निशान लग जाते हैं कि प्रदर्शन करने का फिर क्या मतलब है अगर सब कुछ सही है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद और मैं ताबिश कमाल आपको पल पल की अपडेट देंगे।